आज का हमारा डेली का कंसेप्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में तो चाहे हम जनरल से पास करें या चाहे हम उसको क्रेडिट नोट से पास करें, ज़्यादा कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। यानी क्रेडिट नोट से पास करने पर इंटरेस्ट जो हम देखते हैं DSI पी करके वहाँ से रिमूव हो जाता है, हट जाता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में तो एक अलग ही इफेक्ट पड़ेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में विशेष ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास बना लें और उसी से कैलकुलेट करेंगे, तभी सही कैलकुलेशन होगा। एक एग्जांपल हम देखते हैं। एग्जांपल हमारा है जी के कंप्यूटर से 37,170 का माल खरीदा 2% की कंपाउंड इंटरेस्ट की दर से। अब इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले एक हम छोटा सा एग्जांपल जी के कंप्यूटर के तौर पर कंपाउंड इंटरेस्ट को सीधे सीधे समझने के लिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ माना कि हमने 5,000 का सामान खरीदा, इसको हम डिलीट कर देंगे आगे जी के कंप्यूटर से। तो हम वाउचर में गए और यहाँ पर अभी फिलहाल हम परचेस में आइटम इनवॉइस में ना लेकर के कंट्रोल एच यहाँ पे प्रेस कर रहे हैं और अकाउंट इनवॉइस या एज ए वाउचर हम ले लेते हैं। एज ए वाउचर लिया, यहाँ पर है जी के कंप्यूटर और जी के कंप्यूटर पर हम चाहें तो देख सकते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन पैरामीटर को यहाँ एंटर करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेशन यस करेंगे। ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन ही 2% इंटरेस्ट कैलकुलेशन की बात की जा रही है। इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजेक्शन से ही ले लेते हैं, यानी यहाँ पर आज की डेट से ब्याज लगेगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की जा रही है कि ब्याज के ऊपर ब्याज लिया जाएगा। तो हमने 1 सितंबर को हम रिकॉर्ड करते हैं, 1/9/2023 को हमने रिकॉर्ड किया, यानी कि 5,000 रुपये का हमने सामान खरीदा है। तो सीधे सीधे 5,000 हमने डाल दिए हैं और यहाँ पर हम ले लेते हैं परचेस GST, इसको हम डिलीट कर देंगे क्योंकि इसलिए, और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर। 1 सितंबर को जब हमने यहाँ पर 5,000 का माल खरीदा और 1 अक्टूबर को हम देखें तो यहाँ पर पे करेंगे DSIP और एंटर करेंगे, जी के कंप्यूटर 200 रुपये यहाँ पर ये कैलकुलेट हो क्या, जबकि हम डेट सेंड करके 1/9/2023 से यहाँ पर हम देते हैं 1/10/2023 को। तो ये 100 रुपये, 5,000 का 100 रुपये ब्याज आया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि 1 सितंबर से हमने लिया माना कि, तो 1 अक्टूबर को जाकर के ये जो इंटरेस्ट है ये प्रिंसिपल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी अब हमारा यहाँ पर 100 रुपये एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ एक जेवी पास कर देते हैं और 100 रुपये को इसके अगेंस्ट खड़ा कर देंगे। तो वाउचर में हम गए और यहाँ पर हमने प्रेस किया F7 और डेबिट कर देते हैं हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन को, यानी इंटरेस्ट पेबल को, और 100 रुपये हम यहाँ पर डाल देते हैं। किसके अगेंस्ट? तो जी के कंप्यूटर के अगेंस्ट ये 100 रुपये हमने खड़ा कर दिया। तो जी के कंप्यूटर का क्रेडिट अमाउंट हो गया आप हमारा 5,100 रुपये। ठीक है, कब? तो 1 सितंबर है, इसको डेट करके हम कर देंगे 1 अक्टूबर की हम बात कर रहे हैं। तो 1/10/2000 जो भी ईयर आपका हो, कंट्रोल ए से हमने एक्सेप्ट कर दिया। अगेंस्ट रेफरेंस भी दे सकते हैं और चाहे तो न्यू रेफरेंस भी दे सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम अमाउंट में ही ऐड कर देते हैं अगेंस्ट रेफरेंस लेकर के, क्योंकि 5,100 हमें इसको करना है। अब जब आपने 1 अक्टूबर को ऐसा कर दिया, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं DSIP से हम देखते हैं। तो यहाँ डेट अब चेंज करेंगे हम, हमने किया 1/9/2023, जो भी आपका ये घर हो, तो 1/11/2023 को देखते हैं। आप पाएंगे कि यहाँ पर जो 5,000 का ब्याज आया है वो कितना आया है। तो यहाँ पर 5,100 का ब्याज आया है 202 रुपये। अब ऐसा तो नहीं होना चाहिए। यदि हम देखें, चूंकि 100 रुपये तो पहले ही हम दे चुके हैं, यानी ऐसे देखा जाए तो हमारी 1 नवंबर को देनदारी कितनी होगी, तो 1 नवंबर को देनदारी होगी 302 रुपये, क्योंकि 100 रुपये तो हमने ये दे दिया और 200 रुपये यहाँ पर निकल के आ गया, जबकि इसमें से 100 रुपये कम हो जाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन जब हम सलन हमने डेट को दिया, क्योंकि हमने उसी डेट पे लिया, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हुआ कि उस दिन तो बन गया था। यानी हमें यहाँ पर क्या देखना चाहिए, यहाँ पर हमें ऐसा ना देखते हुए हमें देखना चाहिए 1/10/2023 से 1/11, ये देखना चाहिए हमें। अरे
हम चाहें यहां पर कैलकुलेट करें 1/9/2023 से 1/11/2023, जो भी आपका ईयर हो, तो भी 202 आ रहा है। और यदि हम कैलकुलेट करें 1/10/2023 से 1/11, तो भी 202 आ रहा है। तो ये गलत है। असल में कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए ये कंसेप्ट है नहीं, यानी ये तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड कर देगा। तो जेवी एक सही तरीका नहीं है, सही मैकेनिज्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ब्याज आना चाहिए 102 रुपये। 100 रुपये जो ब्याज आएगा वो तो 5,000 का, और 100 रुपये का ब्याज लगना चाहिए, यानी 102 आना चाहिए। जबकि ये क्या कर रहा है, 202, यानी 2 महीने का ब्याज और एक फिर जो 100 रुपये ऐड किया उसका, यानी यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट की बात करें तो 302 रुपये हो रहे हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मैकेनिज्म जेवी है ही नहीं, ये ध्यान रखिएगा। यदि आप इसको जेवी से पास कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप गलत कैलकुलेशन यहाँ पर कर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करना है, तो इसके लिए हम एक क्लास बनाएंगे। पहले तो हम जेवी को रफा दफा करते हैं। यहाँ पर जनरल रजिस्टर में जाएंगे और जो हमने जेवी खड़ा कर रखा है इसको हम हटा देंगे 100 रुपये को, और इसका एक क्लास बना लेना है। अल्टर में जा कर के, वाउचर टाइप में जा कर के, क्रेडिट नोट के अंतर्गत हमने एक क्लास तो बना रखी है इंटरेस्ट कैलकुलेशन की। और इंटरेस्ट कैलकुलेशन में कंपाउंड इंटरेस्ट को हम नहीं रखेंगे, क्योंकि इससे सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट करेंगे। एक और क्लास बना लेना कंपाउंड इंटरेस्ट की। यहाँ पर यूज क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग को भी यूज करना है, और यहाँ पर कंपाउंड को भी यूज करना है। ठीक है, कंपाउंड को यूज करने के बाद अब यहाँ हमने एक वाउचर रिकॉर्ड करना है, और वो होगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट सेलेक्ट करिएगा, और यहाँ पर जी के कंप्यूटर को हम सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारी डेट हो गया है 1 अक्टूबर, 1/10/2000, जो भी ईयर आपका हो, वो हम 100 रुपये यहाँ पर खड़ा कर देते हैं इंटरेस्ट पे में, और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक है, अब यदि आप यहाँ पर देखेंगे DSIP और इंटरेस्ट कैलकुलेशन की बात करें, देखिए सही हो गया है। अब हम यहाँ पे डेट डालेंगे 1/9/2023 से 1/11/2023 को। तो ये 100 रुपये 5,000 का ब्याज जो है वो 102 रुपये आ रहा है। ठीक है, तो ये है इसका सही मैकेनिज्म। ठीक है, तो यहाँ कंपाउंड क्लास के लिए आप इसका कैलकुलेशन करके देखिएगा। अब हम सही एंट्री पर चले जाते हैं, यानी हम दोनों ही एंट्री को यहाँ पर डिलीट कर देंगे, क्रेडिट नोट को भी और परचेज को भी, क्योंकि हमने सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट के मैकेनिज्म को समझने के लिए एंट्री रिकॉर्ड किया था। अब हमारा जो सही है, सॉरी वंदे मातरम का गलत है, जी के कंप्यूटर वाला डिलीट करेंगे। और जो जी के कंप्यूटर का सही एंट्री है वो अब हम रिकॉर्ड करेंगे, और उसी पैरामीटर को हम आगे बढ़ेंगे। वाउचर में परचेज की एक एंट्री है, पार्टी नेम हो जाएगा हमारा जी के, परचेज GST, परचेज टैक्सेबल, और आइटम की जो बात की जा रही है वो है लैपटॉप SCL का परचेज किया गया है, एक पीस 31,500। इसके ऊपर लगने वाला GST, 37,170, और डेट हम ले लेंगे 1/9/2023। ठीक है, अब यहाँ पर जो ब्याज होगा वो हम उसी आधार पर पैरामीटर को लेकर चलते हैं। क्या बात कही गई है, 2% कंपाउंड इंटरेस्ट की दर से। तो 1 नवंबर को हमने इसको दिया है, तो 1 अक्टूबर को इसका ब्याज हम इसमें ऐड कर देंगे, और फिर इंटरेस्ट की जनरल एंट्री न करते हुए क्रेडिट नोट एक क्लास बनाएंगे, और इसके अंदर जो हमने देख लिया पैरामीटर
इसको भी हमने दे रखा है यहाँ पर। और इसी के आधार पर हम एक इसमें शायद परचेज किया गया 1 नवंबर को, जबकि हमने 1 सितंबर किया है। तो हम अब 1 अक्टूबर और 1 नवंबर में इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, चाहें तो इसके आधार पर भी इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, और इसके लिए हमें सिर्फ डेट चेंज करना होगा। 1 सितंबर 1/11 की बात की जा रही है, 1/11/2023 को हमने परचेस किया है। ठीक है, इसी के आधार पर तो यहाँ पर सॉरी, परचेस क्या डेट है हमारी, यहाँ 1 दिसंबर को कैलकुलेट किया गया है और परचेज किया गया 1 नवंबर। ठीक है, तो 1 नवंबर को परचेज किया है, 1 दिसंबर को हम एक क्रेडिट नोट यहाँ पर इशू कर देंगे, जिसमें 743 रुपये ब्याज आना चाहिए। तो अल्ट प्लस F6 प्रेस करेंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट क्लास का हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम जीके कंप्यूटर सेलेक्ट करेंगे और डेट अवश्य चेंज कर लीजिएगा पहले, नहीं तो ये आगे बढ़ने नहीं देगा। F2 हम कर देते हैं 1/12/2000, ये ब्याज 773 आ गया है। हम कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे और इंटरेस्ट पेबल में इसको हम जोड़ देंगे, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट मंथ क्या होगा, तो 1 महीने के बाद यहाँ पर 37,913 रुपये हमारे देने निकलने हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट मंथ क्या हुआ है, यानी ये जुड़ गया है, तो 37,913 आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट के लिए आप देखेंगे तो 37,913 यहाँ पर आना चाहिए। यहाँ पर भी आप जीके कंप्यूटर को सिलेक्ट करके देख सकते हैं, ये 37,913 यहाँ पर पहले ही आ गया, इतना क्रेडिट ये है। अब यदि हम यहाँ पर 1 जनवरी को जाएं, 1/1/2024 को यदि हम जाएं, तो यहाँ पर फिर एक ब्याज यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो अब ब्याज क्या होगा, अब उस ब्याज का भी ब्याज लगा है 758 रुपये अभी आएगा। पहले यहाँ पर जो ब्याज लगा था वो 743 रुपये लगा था, लेकिन अब 743 रुपये का भी ब्याज यहाँ पर जुड़ गया है, यानी 14 रुपये राउंड फिगर में यहाँ पर आए हैं। तो ये कैलकुलेशन भी हमने यहाँ पर दे रखा है, यानी उस ब्याज का भी आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो यहाँ या तो कैलकुलेट कर लीजिएगा या पुराने में से नए में से पुराना माइनस कर देंगे, तो 15 रुपये का राउंड ऑफ फिगर में आया है, क्योंकि हमने नॉर्मल राउंडिंग को यहाँ पर ऐड किया है, जिसका भी इसमें जिक्र कर दिया गया है। तो यहाँ हम एक और क्रेडिट नोट 1 जनवरी को इसमें रिकॉर्ड कर रहे हैं और 758 यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा, ये आ ही गया है इसमें। ठीक है, तो इसको भी इसके अगेंस्ट हम खड़ा कर देंगे। ठीक है, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर दीजिए। अब जब पेमेंट की एंट्री आप करेंगे जी के कंप्यूटर को, तो 38,671 यहाँ पर बन रहा है। एक एंट्री शायद ज़्यादा हो गई, 37,913 होना चाहिए, विथ कंप्यूटर इंटरेस्ट पे किया गया है। एक एंट्री वाउचर में हम पेमेंट करते हैं जी के कंप्यूटर, 38,000 यहाँ पर हो रहा है, जो अपने आप में एक्स्ट्रा हो गया है। शायद एक एक्स्ट्रा क्रेडिट नोट यहाँ पर जनरेट हो गया, 758 रुपये, 743 रुपये, सॉरी ये ऐड हो गया ना पहले ही। DSI P से हम देख लेंगे, 1/9 1/9 से नहीं, 1/11/2023 से 1/1/2024 तक, तो ब्याज तो रफा दफा हो गया है। आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में जाके देख लेते हैं कितना आ रहा है।
38,671। ऐसा क्यों हुआ है? सैंतीस हजार 913 तो शायद हमारा यही हो गया था। हाँ, तो दोनों को मिलना चाहिए बिल्कुल। यहाँ मिस्टेक है इसमें। इसको हम कर देंगे 37,000 ना करते हुए, ये हो जाएगा हमारा 38,600। ये बिल्कुल बचा हुआ है इसमें, ये 38,671 ही है क्रेडिट नोट में जनरेट होकर के। तो ये पैक यहाँ मिस्टेक हो गया है, ये हो जाएगा हमारा 38,671। इस एंट्री में गलती है, ठीक है। तो हम इसको पे कर देंगे। जी के कंप्यूटर 38,671 रुपये वाया SBI बैंक, कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर देंगे। इसके बाद हम ब्याज के बाद ब्याज वाला कंसेप्ट हम सीखेंगे। ये था हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। कुछ मामले ऐसे होते हैं जहां पर रिकवरी जल्दी कवर करने के लिए इस प्रकार की कंडीशन लगा दी जाती है। व्यापारी द्वारा एक कह दिया जाता है कि यदि आप 1 महीने में दे देंगे तो ठीक है, हम दे रहे हैं आपको 1% ब्याज में दे देंगे, लेकिन अगले महीने से फिर यदि नहीं देंगे आप तो 2% लगेगा, उसके बाद भी नहीं देते हैं तो 2.5% लगेगा, उसके बाद भी नहीं देते तो 3% लगेगा, जिसको हम बोलते हैं ब्याज के बाद ब्याज। ब्याज के ऊपर ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट सस्ता पड़ेगा, लेकिन ब्याज के बाद ब्याज में परसेंटेज रेशो ही चेंज हो जाता है। ये हम नेक्स्ट क्लासेस में देखने वाले हैं।